नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम एक बहुत ही गहनतम विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए मन बनाया है। हम सभी की मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है कि ज्योतिष क्या यथार्थ में होता है। ज्योतिष की जो गणनाओं के आधार पर ज्योतिषी हमारे जीवन के बारे में जो कुछ बताता है, क्या वह वाकई में सत्य होता है। कई प्रकार के प्रश्न हर व्यक्ति के मन में ज्योतिष को लेकर के आते रहते हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। वैज्ञानिक लोग इसे एक सिरे से नकारते हैं। लेकिन ज्योतिष स्वयं में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा विज्ञान है जिसे यदि कोई व्यक्ति उसके गणित को सही तरीके से समझ जाए तो फिर वो सामने वाले व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों की चाल से उसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के बारे में एकदम सही रूप से बता सकता है। मित्रों, हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि आपके वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। लेकिन हमारे विषय कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो 2-4 मिनट में समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष के बारे में। आज से लगभग 95,000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसी के माध्यम से ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों की गणना के लिए अंकों का आविष्कार किया। यानी गणित का यदि आविष्कार हुआ है तो वह सिर्फ हमारे भारतवर्ष में हुआ है। 1 से 9 तक के जो अंक हैं उनका आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही किया गया है और वह प्रचलन पूरे विश्व में गणित में प्रयोग आने लगा। क्योंकि ऋषि मुनियों ने गणित का आविष्कार इसलिए किया कि ग्रह नक्षत्रों की यदि गणना करना है तो गणित की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 1 से जो 9 अंक हैं
इनके माध्यम से ही पूरे ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना की जा सकती है। सुमेर की सभ्यता जो कि ईसा से पूर्व की है, लगभग 6000 वर्ष पूर्व, तो जो सुमेरियन थे उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना का अध्ययन किया। उन्होंने 700 फीट ऊंचे बहुत सारे मीनार बनाए और उनके जो पंडित थे वहाँ पर बैठ कर के ग्रह नक्षत्रों में चलने वाली घटनाओं का अध्ययन करते थे। पश्चिम जगत में सुमेरियन लोगों ने इसका दरवाज़ा खोला। ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों में जितनी भी घटना घटती हैं उनका मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता है। प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य में विस्फोट होता है, सूर्य में उथल पुथल होती है। तो वैज्ञानिकों ने भी शोध के माध्यम से पाया है कि जब सूर्य में उथल पुथल होती है तो उन 11 वर्षों में या तो कोई युद्ध की स्थिति बनती है या फिर कोई बहुत बड़ी महामारी आती है। सूर्य में यदि किसी प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं तो फिर महामारियाँ पैदा होती हैं, और जब तक वो धब्बे समाप्त नहीं होते तब तक वो महामारी बनी रहती है। इसको वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध के माध्यम से माना है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस समय ग्रह नक्षत्रों में जिस प्रकार की उथल पुथल होती रहती है वह उस व्यक्ति के शरीर में उनका असर पड़ता है और उसी आधार पर उसकी ज़िंदगी चलती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सही मायने में यदि देखा जाए कि हम जिन समय के आधार पर ज्योतिष की गणना करते हैं वो एक्चुअल में सही नहीं होती है। सही वो होती है जब व्यक्ति गर्भ धारण कर लेता है, जब उसका माँ के गर्भ के अंदर हलचल पैदा हो जाती है, वो उसका गर्भ धारण करने का सही समय होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहला संस्कार जो बनाया वो गर्भधारण संस्कार बनाया था। तो उस समय ऋषि मुनि ग्रहों की चालों को देखते थे कि कब ग्रह की चाल बहुत उत्तम रहेगी, और इस समय यदि पति पत्नी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किस प्रकार से किसी महामानव को पैदा किया जा सकता है। इतना प्रभाव ग्रह नक्षत्रों का पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से पड़ता है कि जैसे यदि सूर्य उदय होना बंद कर दे तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। सूर्य की किरणों के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में बीमारियां आती हैं और उसी के आधार पर सारी क्रियाएं घटती हैं। स्त्री का जो खून है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब वो रजस्वला होती है या फिर जब वो बच्चे को प्रसव के समय उसका जो खून है वो पतला होता है, लेकिन मनुष्य का जो खून है वो हमेशा एक सा रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय व्यक्ति का शरीर का जो खून है वो भी पतला हो जाता है। पशु पक्षी 24 घंटे पहले पक्षी जो है गीत गाना बंद कर देते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो उसके 24 घंटे पहले से पशु पक्षियों को आभास हो जाता है। जानवर भयभीत होकर के एक जगह पर बैठ जाते हैं
यहाँ तक कि बंदर, जिनका एक स्वभाव होता है उछलना कूदना मस्ती करना, वो सूर्य ग्रहण के 24 घंटे पहले वृक्षों से नीचे आ जाते हैं और एक समूह में आकर के बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, जैसे कोई साधु संत बैठा हो। भूकंप यदि आने वाला होता है तो एक प्रकार की एक चिड़िया होती है, वो 24 घंटे पहले उस स्थान को छोड़ देती है, जबकि वैज्ञानिक सिर्फ एक संभावना बताते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं ठंडे इलाके में कि जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है उसके 1 घंटे पहले वो वहाँ से, 1 महीने पहले वहाँ से वो कूच कर जाते हैं, कई किलोमीटर दूर की वो यात्रा कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो ज्योतिष में व्यक्ति की एक एक चीज़ को पता किया जा सकता है। यदि किसी महिला के एक ही अंडे से 2 बच्चे पैदा होते हैं, यानी एक ही गर्भ के अंदर से 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसको हम जुड़वा बोलते हैं, तो उनकी प्रकृति और स्वभाव में बहुत ज़्यादा समानता होती है। उन्हें यदि आप अलग अलग देशों में रख दें, एक को भारत में रख दें, एक को आप यूएसए में रख दें, लेकिन जब जो इंडिया में यानी भारत में जो बच्चा है उसको जब जुकाम होगा तब उसको भी उस समय जुकाम होगा, जिस समय वो बीमार होगा उस समय वो भी बीमार होगा। यानी उनकी सोचने की शक्ति, उनके जो दिमाग है वो लगभग एक सा होता है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी का समय भी लगभग एक सा होता है। यदि किसी जुड़वा बच्चे की यदि मृत्यु हो जाती है, समझना चाहिए कि 3 दिन के पश्चात या 3 महीने के अंदर दूसरे बच्चे की मृत्यु निश्चित है। 1 वर्ष का फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर उस बच्चे दूसरे बच्चे की भी मौत हो जाती है। लेकिन यदि 2 अलग अलग अंडों से जो बच्चे जुड़वा होते हैं, उनकी प्रकृति में अलग अलग फर्क होता, उनका प्रभाव एक सा नहीं होता है। जो एक ही अंडे से पैदा होते हैं, यदि आपके शरीर का कोई अंग कट जाता है तो आप किसी भी व्यक्ति का यदि आप चमड़ा, अपनी जो इस त्वचा है उसको यदि लगवाएंगे तो आपका शरीर जो है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से हर चीज़ एक सी है, लेकिन वो आपका जो शरीर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ही अंडे से पैदा होने वाले 2 बच्चे, उनमें से किसी का भी यदि चमड़ा उसके आपके शरीर पर यदि लगाया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी समानता होती है। व्यक्ति के अंदर 65% जो है वो जल होता है और 35% जो नमक होता है। यानी समुद्र से के पानी से व्यक्ति का जीवन बहुत कुछ मिलता जुलता है। समुद्र में जब हलचलें पैदा होती हैं उसी प्रकार से आदमी के अंदर होती है। आपने यदि कभी पागल खाने में आप जाकर के देखें तो जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन आता है तो पागल खाने में पागलों की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे अमावस्या आती है तो पागलों की संख्या कम होती चली जाती है। तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक वैज्ञानिक ने बहुत सारी कुंडलियाँ इकट्ठी की और उसने एक ही प्रकार के लोगों के, जो सेना में बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस में बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी कुंडलियों का अवलोकन करवाया। तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि जितने भी लोग इस क्षेत्र में हैं उनका मंगल प्रधान है। उनकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यानी जब वो पैदा हुए थे तब मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा सक्रिय था। कभी की कुंडली आप उठा करके देख लें, कभी उनकी कुंडली में उस प्रकार का योग नहीं मिलेगा। डॉक्टर की कुंडली देख लें, उसके में अलग योग मिलेगा। आप हजारों डॉक्टरों की कुंडली देख लें और अलग सैनिकों की देख लें, सबकी कुंडली में फर्क दिखाई देगा। तो ग्रह नक्षत्रों में जो एक प्रकार का जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं,
या उसके आधार पर उसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। तो इनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ज्योतिष आज का नहीं है। धीरे धीरे ज्योतिष बदनाम होते चला गया, लेकिन आज फिर से ज्योतिष की एक मान्यता हो रही है। यूनिवर्सिटियों में भी उसको पढ़ाया जाने लगा है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। व्यक्ति के अंदर में घटने वाली एक एक घटना का वर्णन वो कर सकता है। आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए थे, उस समय जो भी ग्रह नक्षत्र थे, उनका जो प्रभाव उस समय रहा होगा, वही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। दूसरी चीज़, जो आत्मा होती है वह अपने आने का समय निर्धारित करती है, यानी गर्भ धारण करने का समय वो निर्धारित करती है। क्योंकि जैसे उसके संचित संस्कार होंगे, संस्कार या कुसंस्कार, तो वो उसी समय के लिए वो निर्धारित करती है। और अपने बाहर आने का समय, माँ के गर्भ से बाहर आने का समय भी वो निर्धारित करती है। जैसे उसके पूर्व कर्म होते हैं, उसी आधार पर वह आत्मा इस दुनिया में आती है। ज्योतिष एक प्रकार का, जिस प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य के किसी एक अंग में चोट लगती है, यदि आपकी उंगली में चोट लग गई तो आपके पूरे शरीर में उसका एहसास होता है। आपके दिमाग में तुरंत एहसास होता है कि आपके यहाँ पे दर्द हो रहा है। शरीर के किसी भी कोने में आपको कहीं पे भी कोई भी चोट लगे, आपका पेट दर्द कर रहा है, तब भी आपके दिमाग को एहसास होगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, एक प्रकार का मनुष्य है, जिसके अंदर यदि थोड़ी सी भी कोई घटना घटती है तो मस्तिष्क को तुरंत पता चलता है और उन क्रियाओं का व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है। चंद्रमा का और सूर्य का प्रभाव, जिस तरीके से चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती और जाती हैं। 11 वर्ष के पश्चात, हर 11 वर्ष में जो उथल पुथल सूर्य में होती है, इतिहास उठाकर वैज्ञानिकों ने देखा कि हर 11 वर्ष में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई युद्ध की स्थितियाँ बनती हैं। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे समझने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं समझते हैं या नीम हकीम खतरे जान 2-4-5 पुस्तकें पढ़ लीं और उसके पश्चात में लोगों की कुंडली देखना प्रारंभ कर दिया और अनाप शनाप कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं, उससे क्या होता है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसका ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। लेकिन मित्रों, ज्योतिष बहुत ही गहन और बहुत ही सटीक चीज़ है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कई वर्षों के बाद में किस समय, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वह गणना हमारे ज्योतिषियों के द्वारा बता दी जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन कब कैसा होगा, जब उन ग्रहों की चाल वैसी होती है, उसके आधार पर ज्योतिष के आधार पर व्यक्ति की जीवन के बारे में बताया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे समझने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के पास में उसका ज्ञान है, जो लोग उसको सही तरीके से, जिनके पास में गणित है उसका, जो सही तरीके से समझ जाते हैं, वो उसका सटीक विश्लेषण करके बता देते हैं। ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की हर चीज़ के बारे में बताया जा सकता है। कुछ घटनाएं व्यक्ति को पूर्वाभास भी हो जाती हैं, यानी कि जो चीज़ घटने वाली वो आज भी आपको पता चल सकती है, वो पहले हो चुकी है, लेकिन वो होती कुछ दिन के बाद में। लिंकन ने मरने के पूर्व 3 दिन पूर्व देखा कि व्हाइट हाउस में फलाने नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी हुई है, मेरी मौत हो गई है। और उसने जिस क्रम में लोगों को देखा, अपनी पत्नी को बताया कि मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा। 3 दिन पश्चात उसकी मौत हुई और जिस क्रम से उसने लोगों को देखा था, उसी क्रम में लोग खड़े हुए थे। यानी घटना घट चुकी होती है, वो भी
व्यक्ति इसलिए ज्योतिष के माध्यम से बता सकता है कि क्या घटना घटने वाली है। उसका पूर्वाभास कई लोगों को हो जाता है, लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति की आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होने के लिए जा रहा है वह सटीक तरीके से बताया जा सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की सांसों के बारे में तक सही ज्योतिषी बता सकता है। तो मित्रों, ज्योतिष वाकई में होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिषी के पास जब आप जाते हैं तो वो आपके भविष्य की पूरी जन्म कुंडली निकाल करके रख देता है। आपके भविष्य में जीवन में क्या क्या होने वाला है और किन उपायों के माध्यम से आप इसको पा सकते हैं, कौन से ग्रह थोड़े से कमज़ोर हैं, यदि उनको प्रबल कर दिया जाए तो उस उपाय के माध्यम से आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो वो उपाय के माध्यम से उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। तो उपाय भी अपनी जगह पर सार्थक होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में उस प्रकार के योग होना अनिवार्य होता है। यदि आपकी कुंडली में वो योग हैं और थोड़े से कम हैं तो उपाय उनको थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो मित्रों, आज हमने आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ बिंदुओं पर हमने आपको बताया कि ज्योतिष व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा महत्व रखता है और ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की ज़िंदगी की हर चीज़ जानी जा सकती है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसका आविष्कार हमारे ही देश में हुआ। लगभग 95,000 वर्ष पूर्व ज्योतिष की गणना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी और उसी के आधार पर गणित का आविष्कार हुआ। 1 से 9 अंक हमारे भारतवर्ष से ही निकले जो पूरे विश्व में गणित के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर अंक ज्योतिष का भी निर्माण हुआ और उन्हीं 9 अंकों के आधार पर 9 ग्रह माने जाते हैं। तो मित्रों, आशा यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लगें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यदि आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर किया करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।